आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 हिंदी। आज मेरे साथ में महंत परमानंद जी, डॉक्टर परमानंद जी हैं, जो कि झोटवाड़ा के कनक बिहारी मंदिर के महंत हैं। महंत जी, आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोड्यूस करवाएं। आप बोले। देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वामी परमानंद जी कनक बिहारी मंदिर में भगवान पूजा साधना उपासना करता हूँ और समाज को यही प्रेरणा देता हूँ कि एक साथ, एक विचार, एक सिद्धांत और एक होना परम आवश्यक है। कोरोना महामारी संकट में हम सबको एक साथ होने की, एक दूसरे की हेल्प करने की परम आवश्यकता है, न कि घबराने की जरूरत है। अब एक साथ अगर हम सब रहेंगे तो बीमारी को दूर भगा सकते हैं, बीमारी से निकल सकते हैं, बीमारी से सुरक्षा हम बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि बीमारी हम लोगों को लिए शुभचिंतक है। बीमारी है तो सैनिटाइज, मास्क और 1-2 गज दूरी और आध्यात्मिक चिंतन और इसके साथ हवन पूजा जप और यहाँ तक कि जन कल्याण मानस रखते हुए अगर नियमित करें तो प्राणी के अंदर बीमारी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। महंत जी, आप डॉक्टरेट भी हैं, डॉक्टर आपकी उपाधि मिली हुई है। आपने कब से महंत बनने के क्या दिमाग में आया? आपके शुरुआती बचपन के बारे में बताएं। बचपन के बारे में मैंने छोटे से 7 साल की उम्र में हमने निकल गए, घर परिवार छोड़ दिए और हमने बाबा लाइन पढ़ाई लिखाई की। अब बचपन में ही हमने सब कुछ सीखा, जब तब पूजना साधना उपासना या डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद फिर हमने बाबा लाइन में हमने सबको डिग्री प्राप्त की है और उनके साथ साथ जो मुझे लगा कि समाज का कल्याण करना बहुत ज़रूरी हो गया। कलयुग महामारी संकट को देखते हुए हमने एक बेड़ा उठाया कि ब्राह्मण ही विश्व जगत गुरु हो सकता है, ब्राह्मण ही जगत गुरु है, ब्राह्मण ही विश्व पोषक है, ब्राह्मण ही समाज सुधारक है, ब्राह्मण ही चाहे तो विश्व को नई दिशा, नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। महंत जी, आपके पहले प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु श्री श्री 1108 परम पूज्य श्री लक्ष्मण दास जी महाराज अयोध्या के थे। मैं उनका कृपा पात्र डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज बड़ी छावनी अयोध्या का शिष्य था और मैं निरंतर गुरु की सेवा करने के बाद गुरु ने आज्ञा मिली कि आप भारत भ्रमण करो। वास्तविकता में जलता हुआ रुका हुआ जल दूषित हो जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इंसान को भ्रमण तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए और मैंने सभी सद्गुरुओं को मार्गदर्शन किया और हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इसके साथ बड़े बड़े तीर्थों में तमिलनाडु जैसे बहुत सारे भारत के सभी राज्यों में हिस्सा लिया, सभी भाषाओं को मैं बिलोंग किया, सब समझा और उनके साथ साथ हमने सभी लोगों, माताएं बहनों का जब भावना देखा, मुझे उनके दुष्कर्म देखते हुए लगा कि मुझे कुछ समाज के लिए करना चाहिए। हम सबको समाज के लिए जुड़ करके एक नई नैतिकता, नई विचार बनाना चाहिए कि समाज सुरक्षा हो सके। समाज की जो अंदर धारणा है, छिपा हुआ, उसको प्रकाश करके समाज को एकजुट होकर के कैसे हम समाज को, अपनी भावना को ज्ञान से प्रकाशित करें, समाज अपने स्वरूप को प्रारंभ करके समाज को किस तरह से एक हो करके समाज कल्याण का मार्गदर्शित करें। महंत जी, जिस तरीके से दुनिया के जो हालात हैं, तो इसमें कि आध्यात्मिक और दवा दोनों ही ज़रूरी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, व्यक्ति को आध्यात्मिक और दवा दोनों जरूरी है। आध्यात्मिक इंसान को ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है। जो रोगी हो गए उनको समय पर वैक्सीन है, सैनिटाइज है, वैक्सीन अगर टाइम से लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आध्यात्मिक अगर निरंतर ही अभ्यास करके करते हैं, कथा, भागवत और पूजा पाठ, हवन इत्यादि स्वयं संकल्प विश्व कल्याण के लिए करते हैं तो सुरक्षित रहेंगे। आप सुरक्षित रहेंगे तो आप परिवार सुरक्षित रहेगा और इसके साथ देश सुरक्षित रहेगा। महंत जी, जिस तरीके से अपने देश या पूरी दुनिया के अंदर जो अब बीमारी फैली है, उसके आपका जब मन चिंतित होता है तो आप अपने मन को शांत करने के लिए क्या करते हैं?
देखो, जब मन दुखी है, शांत करने के लिए हम योगा, बहुत दुखी इसलिए हो जाता हूँ कि जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग को आध्यात्मिक चिंतन करना जरूरी है। एकजुट होकर के कंधों से कंधों मिला करके दुख की घड़ी में सरकार के साथ हम लोग साथ देना चाहिए, और जो भी समयोगी है हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक कि सब एक साथ होकर के बीमारी महामारी संकट में लड़ेंगे तो जरूर हम कोरोना महामारी संकट से उभर पाएंगे, और जो जरूर सुरक्षित महसूस करेंगे। प्रदेश सुरक्षित, देश सुरक्षित, विश्व सुरक्षित हो पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। हम भगवान राम गुण गा करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। देश के और विदेश के लिए और पूरी दुनिया के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देश और विदेश के लिए मेरी यही संदेश है कि सबसे बड़ी चीज़ व्यक्ति के अंदर में आध्यात्मिक जुड़ना जरूरी है। दवाइयाँ अपनी जगह काम करेगी, हम अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन जहाँ तक कि दवाई की बात, दवाई सभी की यूज करना चाहिए। जब रोग फैल चुका है तो सबसे पहले चीज़ इसको यूज करें, दवाई टाइम के अनुसार, समय अनुसार उसको यूलेट करें, और आध्यात्मिक रूप बनना बहुत जरूरी है। विश्व में सनातन धर्म सबसे पहले आया था, पूरे विश्व माना, पूरी दुनिया माना कि हम एक जड़ से अनेक शाखाएं बने। आज हम लोग भूल गए। बीमारी महामारी इसलिए बढ़ी क्योंकि भगवान ने कहा कि विश्वव्यापम विष्णु अहम विष्णु, विश्वव्यापम विष्णु अहम विष्णु च वैष्णव। भगवान ने कहा कि हम विश्वव्यापक विष्णु हैं। आज हम जड़ ही है, जड़ शाखा पत्ती फूल बन गए, ठीक है, लेकिन अध्यात्म को जुड़ना कि हमारा अध्ययन है, हमारा पराक्रम है, हमारा प्रकाष्ठा है, हमारा जिज्ञासा है कि हम लोग एक होकर के कोरोना महामारी संकट में एक भावना, एक विचार, एक सिद्धांत होकर के कोरोना महामारी संकट घड़ी में हम भारत सरकार के साथ हमें आना चाहिए, और कोरोना से बचने के लिए हमें जो भी उपाय हो संभव हो सके और स्वयं करना चाहिए, सभी करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया महंत जी। जैसा आप फर्स्ट क्लास।